नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे वैश्विक होती हिंदी की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को 15 से 17 फरवरी तक फिजी में चलने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर के 50 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कई मंत्रियों और सांसदों सहित भारत का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा ले रहा है। इस सम्मेलन में हिंदी के पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मंथन होगा। साथ ही आईटी और 21वीं सदी की हिंदी पर भी चर्चा होगी। ऐसे ही 10 थीम रखी गई हैं जो तेजी से बदलती दुनिया में हिंदी को और प्रासंगिक बनाएंगी। दरअसल हिंदी को भारत की सीमाओं से परे दुनिया के अन्य देशों में स्थापित करने, विशेष पहचान दिलाने, इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के मकसद से ही विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना की गई थी। हिंदी के वैश्वीकरण में विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या भूमिका है? सूचना क्रांति के इस युग में जहां दुनिया तेजी से बदल रही है, वहां हिंदी कैसे सशक्त होकर उभर रही है? इस मुद्दे पर भी अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय फिजी से सीधे जुड़े हुए हैं, जहां 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा जी। अनिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी से। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आनंद विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और दो और खास मेहमान जिन्हें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, संध्या सिंह जी जुड़ी हुई हैं। संध्या जी, आपका भी स्वागत है। और साथ में एक दूसरे विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित मैक्सिमम डेमचेको। मैक्सिमम जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत हितेश जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा एक बड़ा है, लेकिन उससे पहले आपसे समझने की कोशिश करूं। आइए सबसे पहले सुनते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा इस मौके पर। आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमाण है। माइग्रेशन और मोबिलिटी कोई नई बात नहीं है और फिजी स्वयं इसका एक जीवंत उदाहरण है। परंतु अब स्थिति और भी जल्दी बदल रही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी अपेक्षाएं कौशल के और सरल प्रवासन यानी इजी माइग्रेशन को प्रोत्साहित करती रही है। वास्तव में ज्ञान व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ विश्व को प्रतिभा दैट इज टैलेंट की बढ़ती मांग के लिए तैयार होना ही होगा। जाहिर है पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ा है। इसलिए यह मुद्दा उठता है कि हिंदी के वैश्वीकरण में विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या भूमिका है। क्या हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब हुई है? हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन का मौका है और वैश्विक जो हिंदी का वैश्वीकरण हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये पहले तो मैं इस आयोजन के लिए संसद टीवी को मैं कहूंगा कि एक गंभीर मुद्दा है। केवल भाषा की बात इतना नहीं है कि भाषा की या किसी सम्मेलन की बात होती, क्योंकि भारत की ये सांस्कृतिक धरोहर भी है और जो भारतवंशी इन देशों में हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी का परिवार बढ़ा रहे हैं, वो आपकी रणनीतिक पूंजी भी है। आज तेजी से ग्लोबलाइज होती हुई दुनिया में इसमें एक मुझे लगता है रणनीतिक पूंजी भी है। अपने विदेश मंत्री जी के, जयशंकर जी के बयानों को देखिए, फिजी के जो प्रधानमंत्री थे, मैंने उनके बयानों को सुना। यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बिमान प्रसाद जी हैं, मैंने उनका साक्षात्कार भी किया। तो भाषा के इतर भी भारत को लेकर जो वैश्विक उत्साह का वातावरण बना है, हिंदी उसका सेतु अवश्य है, मगर ये भारत के बढ़ने की बात है और मुझे लगता है ये आयोजन इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि एक सवाल और उठता है, एक मुद्दा और उठता है कि सूचना क्रांति के इस युग में हिंदी कैसे सशक्त होकर उभर रही है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे पर?
जी धन्यवाद। वास्तव में ये इस सवाल का एक अच्छा महत्वपूर्ण आयाम है कि हिंदी कैसे उभर रही है। देखिए, आज जैसे चर्चा हुई कि जून में ये बहुभाषिकता को लेकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया और उसमें हिंदी को भी अन्य भाषाओं के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा, ऐसा प्रयास किया गया। इस सम्मेलन का जो थीम है वो भी परंपरा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने बात की। तो वो जो परिवर्तन चाहिए भाषा और भाषा के साथ समाज की सोच में, वो इसमें हमको महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई देता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंदर हिंदी और भारतीय भाषाओं को लाने की बात है, तो मुझे लगता है कि वो एक गेम चेंजर है। यानी कि हिंदी को बोली से लेकर एक भाषा के रूप में जो विकास है, ये उसको प्रेरित करता है। तो मैं समझता हूँ कई कारणों से आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री सारी दुनिया भर के अंदर हिंदी में अपनी बात रखते हैं। एक भारत एक महाशक्ति बनने का स्वप्न ले रहा है। तो उस दृष्टि से ये आवश्यक है कि हम अपनी भाषाओं और उसके साथ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और विकास की तरफ भी उतना ध्यान जी। अनंत विजय जी, आमतौर पे ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बॉलीवुड की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड के गाने दुनिया में हर जगह सुने जाते हैं, मैं कहूँगा आमतौर पर। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार में बॉलीवुड की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, आपका क्या कहना है? मुझसे प्रश्न है मनोज जी? जी अनंत विजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये इसमें एक आपको दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। जब दक्षिण अफ्रीका में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जी, तो विश्व हिंदी सम्मेलन में हम लोग टैक्सी से जा रहे थे, तो टैक्सी में वहां के एक स्थानीय एफएम चैनल पर हिंदी गाना बज रहा था। हमने उसके ड्राइवर से पूछा कि ये गाना आपको कैसा लग रहा है, तो ड्राइवर साहब ने ये बताया कि गाना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मन को अच्छा लगने लगे कोई भाषा और उसके शब्द, तब जो दिल के अंदर उतर जाते हैं शब्द, तो मुझे लगता है कि इस तरह से उसकी जो व्याप्ति होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और संध्या जी से मैंने पिछली बार बातचीत की थी, उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो सिंगापुर में हिंदी पढ़ाती हैं। उन्होंने बताया कि जब रंगों की बात होती है तो वो शाहरुख और दीपिका की फिल्मों के बारे में जो रंगों, साड़ियों के रंग आते हैं, उनके क्लिपिंग्स दिखाकर वो रंगों को बताती हैं जी। तो इस तरह से अगर बॉलीवुड का प्रभाव देखें तो मैं मनोज जी, लेकिन बॉलीवुड और इन सब चीजों से इतर आज जो विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो रहा है, उसमें जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी लीप ले रही है हमारी भाषा, कि जब राजनय की भाषा बनते हुए और हिंदी का जो महत्व है वो राजनय के क्षेत्र में अगर किसी विश्व के अनेक देशों को प्रभावित करने लगे, तो ये माना जाना चाहिए कि हिंदी का वैश्वीकरण लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। हम प्रतीकात्मक चीजों को छोड़ दें अगर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन क्या होता है कि जब आप आसपास की चीजों को घेर लेते हैं, आप एक चौहद्दी तैयार कर देते हैं, आप एक रणनीतिक तौर पर भाषा को उस ऊंचाई पर लेकर चले जाते हैं, जब राजनय में भी उसका उपयोग होने लगे, तो मुझे लगता है कि हिंदी की महत्ता और फिजी के इस सम्मेलन की महत्ता एस जयशंकर के इस एक वाक्य में देखा जाना चाहिए और इसको इसी संदर्भ में आने वाले दिनों में हमें व्याख्यायित करना चाहिए। जी बिल्कुल। फिजी में कौन कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, किन मुद्दों पर विदेश मंत्री जी ने क्या कहा, इसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन संध्या जी, पहले मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन पिछले कई वर्षों से हो रहा है। कोरोना संक्रमण को हम छोड़ दें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कैसे स्थापित हो, कैसे उसको पहचान मिले, इस मुद्दे पे चर्चा होती है। इसलिए मैं पहले ये बात आपसे समझना चाहता हूं कि जो विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन होता है उनका क्या असर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्या आप देखती हैं, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है विश्व हिंदी सम्मेलन। जब भी कहीं आयोजित होता है तो उस देश और उसके साथ ही जहां भी हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा भाषियों के देश में एक जागरूकता फैलती है, लोग उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं।
और जब इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं तो जो भी अनुशंसाएं उस समय उठती हैं या उन पर बात होती है, उनको लेकर के कार्य शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर 3 साल या 4 साल में वो सभी कुछ पूर्ण हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चल रही हैं और आगे भी शायद थोड़ा समय लगे पूर्ण होने में उनको। लेकिन जागरूकता फैलती है और लोगों में, और जो स्थानीय विदेशों में बसे हुए लोग हैं, वो स्थानीय लोगों में भी उस चीज़ की चर्चा होती है। जैसे इस समय फिजी में हो रहा है या इसके पहले मॉरिशस में हो रहा था, तो जो माहौल, जैसा अभी हितेश जी ने भी कहा कि भाषा ही नहीं, एक पूरा माहौल बन जाता है उस हिंदी को लेकर के, हिंदी के साथ भारत के प्रति भी। और आज हम सब ये यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन जब होता है तो सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की छवि, भारत की सांस्कृतिक विरासत की छवि जो है वो हमें कहीं ना कहीं विश्व में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो हमारे लिए, हमारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक सेतु है और एक पायदान करते हुए वो ऊपर आगे की तरफ हमें बढ़ा रही है। जी, मैक्सिमम जी, आप कैसे देखते हैं जब हम बात हिंदी भाषा की करते हैं? जाहिर सी बात है, आप विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं कि हिंदी का जो जुड़ाव है दुनिया के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज विदेश मंत्री जी ने कहा कि संस्कृति और भाषा साथ साथ चलते हैं, और मैं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होने के नाते ये अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, क्योंकि जब हम संस्कृति पढ़ाते हैं, हम समझ रहे हैं कि भाषा बिना संस्कृति पढ़ाना असंभव है। तो इसलिए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी करना है। और रूस और इंडिया के बीच में हमारे रिश्ते पुराने समय से दोस्ती वाली है, और इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं रूसी लोगों के दिखाना कि अभी हिंदी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है और सिर्फ अंग्रेजी नहीं। और एक और चीज है कि मैं कभी कभी इंडिया में भी लेक्चर्स देता हूँ इंडियन छात्रों को, और मैं हमेशा हिंदी भाषा से इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा क्यों? ये लोगों को मतलब इंडियन युवा लोगों को दिखाने के लिए कि हिंदी ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, सिर्फ इंडिया भाषा नहीं। और अभी हम अच्छी तरह देख रहे हैं फिजी में कि फिजी में शायद 50% पॉपुलेशन हिंदी जानते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं, हिंदी से उपयोग करते हैं। और मॉरिशस में भी, पहले मैं मॉरिशस में भी था तो पढ़ा रहा था, तो ये लोग हिंदी से इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये सिर्फ इंडियन भाषा, एक भारतीय भाषा नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। और हमारे संसार में अभी अलग अलग अंतरराष्ट्रीय भाषा जानने के लिए ये बहुत दिलचस्प और आवश्यक है, स्पेशली युवा लोगों के लिए। जी जी, बिल्कुल। हितेश जी, जो फिजी में सम्मेलन हो रहा है उसमें हिंदी के पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मंथन होगा। यह मुद्दा अपने में बहुत बड़ा है। जब बात हिंदी की होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो कुछ लोग दूसरे ढंग से भी इसको देखते हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि मनोज जी, आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है, और यदि आप तकनीक के साथ कदम ताल नहीं करते तो तकनीक आपसे आगे चले जाती है, आपको पीछे छोड़ जाती है। आज की चर्चा में जो उदाहरण आए बहुत दिलचस्प थे, और समय समय पर जो बहसें शुरू हुई कि प्रिंटिंग प्रेस की जब शुरुआत हुई थी तब लोगों ने कहा था छापाखाना बुरे हैं, इससे लोगों की याददाश्त पर असर पड़ेगा। जिस समय भाप का इंजन आया उस समय लोगों को उसको लेकर जिज्ञासा भी थी, मगर उसके साथ उसके लिए नकारात्मक भाव भी था। इसी तरह जब कंप्यूटर आया तब रोजगार की बात आई थी, मगर हम सब लोग मीडिया में रहे हैं, तो जिस समय कंप्यूटर नहीं था, गैली प्रिंट उठाते थे लोग, उस समय एडिटिंग कितनी कठिन थी। छपने से पहले फोरमैन, मतलब संपादक के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। अगर कंप्यूटर नहीं आया होता तो ये चीजें संभव नहीं थी। उसने रोजगार भी दिया और संभावनाओं के दरवाजे भी खोले हैं। तो आज जब एआई की बात होती है, चैट जीपीटी की भी यहाँ पर बात हुई, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, इस सब की भी बात हुई। यदि हिंदी उससे तकनीकी बदलावों से स्वयं को समय पर जोड़ लेगी तो देश का ही नहीं दुनिया का नेतृत्व करने वाली जो
अगली जमात होगी, अगली श्रेणी होगी, जो अगुवाई करेंगे लोग, वो हिंदी जगत से निकलेंगे, वो भारत से निकलेंगे। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरागत ज्ञान अच्छा है, मगर तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए चलना कितना महत्वपूर्ण है उसको रेखांकित करता हुआ ये आयोजन है। और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो एक दिलचस्प बात भारत के लोगों के लिए बताने वाली है, खासतौर से फिजी के बारे में बताने वाली है जी। और संसद टीवी को तो जरूर बताने वाली है कि फिजी एक दुनिया में ऐसी संसद है जहां पर औपचारिक भाषा के तौर में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम बात फिजी में हो रहे विश्व हिंदी सम्मेलन की करें तो कौन कौन से और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा इस सम्मेलन में होगी? देखिए, ये जो फिजी का जो सम्मेलन है वो एक बड़े महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जी। और आपके सब लोगों की जानकारी के लिए फिजी से मेरा विशेष लगाव है। मैं वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक फिजी में ही मेरी तैनाती थी, फिजी हाई कमीशन में जी। और 2018 में ये प्रस्ताव मॉरिशस में कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होना चाहिए, ये मैंने किया था और 2015 और 18 में फिजी से बहुत अच्छा डेलीगेशन किया गया था। आज जब हम उसको फलीभूत होते देख रहे हैं तो मैं और हमारे साथी भी कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में गए हैं। देखिए, आज सुबह जो है वहां के राष्ट्रपति थे, आज शाम को वहां के प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री सुबह भी थे, शाम भी थे और समापन के कार्यक्रम में भी रहेंगे। यानी कि फिजी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है और ये भी तब है जबकि अभी हाल में ही सरकार बदली है। जी। जो पिछली सरकार थी वो भी अपनी भाषा की समर्थक थी और ये सरकार है, इसमें भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। जैसा अभी हितेश जी ने बताया, ये दिलचस्प बात कि संसद के अंदर वहां अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ही ये बात भी शायद बहुत सारे लोगों को न पता हो कि भारत से बाहर फिजी ही एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा के रूप में हिंदी है, फिजी हिंदी है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, शायद अभी हम वैश्विक विकास की तो बात कर रहे हैं परंतु जब हम गिरमिटिया देशों की बात करते हैं जी तो अकेला ऐसा देश है फिजी, सबसे ज्यादा मॉरिशस, ट्रिनिडाद, सूरीनाम सबसे ज्यादा हिंदी जीवंत रूप में जहां पर उपस्थित। आप गली में, बाजार में, स्कूलों में, कहीं पर भी आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं और लोग उसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही उस दृष्टि से हिंदी विश्व का जो मैप है, जो नक्शा है, उस पर फिजी को स्थापित करने में हम लोगों का विचार था कि इस विश्व हिंदी सम्मेलन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और अभी हितेश जी ने और अनंत जी ने उल्लेख भी किया कि वहां के प्रधानमंत्री ने जब आप बात की तो उन्होंने कहा कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, भाषा तो दिल की भाषा होती है, सांस्कृतिक विरासत की भाषा होती है। और फिजी सरकार ये चाहती है कि हिंदी के लोग और हिंदुस्तानी भी मूल के लोग और इतुकी भी अपनी अपनी भाषाओं में काम करें। तो मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से फिजी और भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ होंगे और गिरमिटिया देशों में फिजी हिंदी विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए। अनंत विजय जी, मेरा एक सवाल आपसे है, यह मुद्दा अक्सर उठता है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं वो आमतौर से मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में उसका आयोजन किया जाता है जहां पर हिंदी ठीक ठाक बोली जाती है। ऐसे देशों में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन क्यों नहीं होता जहां पर हिंदी कम बोली जाती है और कम भारतीय मूल के लोग रहते हैं? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में भी किया जा चुका है, लंदन में भी किया जा चुका है। तो अगर इस लिहाज से हम देखें कि जो 1975 से और 48 साल में जो 12 पड़ाव हैं उसमें 3 बार तो मॉरिशस में ही हो चुके हैं, बचते हैं 9 में फिर आप चले जाइए लंदन और अमेरिका में भी हुए। तो ये हमारे क्या आदत है कि हम समग्रता में चीजों को नहीं देखते हैं और
जहां हमारी चीज होती है वहां हम, और इसका एक लोकल पार्टनर भी होता है, या गवर्नमेंट होता है या कोई और दूसरी संस्था होती है। जैसे अमेरिका में अनिल जोशी जी को याद होगा कि भारतीय विद्या भवन के साथ मिलकर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह से इसको इन चश्मों से नहीं देखा जा सकता है कि जहां हिंदी बोली जाती है वहां, अब जहां हिंदी को और मजबूती प्रदान की जा सकती है। और अब तो मैं विश्व हिंदी सम्मेलन 4 विश्व हिंदी सम्मेलन अटेंड करने के बाद मुझे लगता है कि हिंदी का प्रसार सिर्फ भाषा और उसकी मजबूती से वो दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। अभी जयशंकर जी के बयान की मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक और अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात कही कि जब भी हम भाषा या संस्कृति का उत्सव मनाते हैं तो दुनिया और बेहतर होती है। तो जयशंकर जी चूंकि राजनयिक हैं, उनकी भाषा के शब्दों के चयन को बहुत गौर से समझना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए कि दुनिया और बेहतर करने के लिए अगर हम हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं तो इसमें जो राजनयिक क्षेत्र में, या जिस हम प्रशांत महासागर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ जो 11 देश हैं, पीजी अनिल जी हमसे बेहतर जानते हैं और उस पर बढ़िया से प्रकाश डाल सकते हैं कि ये जो 11 देश यहाँ आसपास हैं, उन देशों को भारत के पक्ष में लाने में इस सम्मेलन की जो स्वीकार्यता या इस सम्मेलन का जो प्रभाव होगा उन पर विचार करना चाहिए। बड़े छोटे छोटे प्रश्न है कि आपने यहाँ क्यों आयोजित कर दिया, वहां क्यों आयोजित कर दिया। और मुझे तो याद है कि मॉरिशस में अनिल जोशी जी और इन लोगों ने ही मिलकर फिजी का प्रस्ताव दिया था। सरकार तो इसमें बहुत कम दखल देती है और आयोजन समिति अपनी तरफ से जो प्रस्ताव देती है आमतौर पर उसको मान लिया जाता है। तो जो हिंदी सेवियों या हिंदी की भाषा कर्मियों की राय होती है उसी के आधार पर इसका चयन किया जाता है। जी बिल्कुल अनंत जी, लेकिन मुद्दा लोग उठाते हैं। संध्या जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि सवाल उठते हैं, मुद्दे उठते हैं तो उन पर चर्चा भी जरूरी हो जाती है। जाहिर सी बात है, मुद्दा हिंदी के प्रचार प्रसार का है। विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन होता है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। हिंदी का और प्रचार प्रसार कैसा हो, उन देशों में भी कैसे हो जहां पर हिंदी कम बोली जाती है या कम प्रचार प्रसार उसका है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पहले से ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आईसीसीआर की पीठ कई देशों में, ऐसे देशों में, यूरोपियन देशों में या अन्य देशों में है जहां हिंदी उतनी नहीं बोली जाती है जितनी मॉरिशस या फिजी में बोली जाती है। आईसीसीआर के साथ ही और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं भारत की जो समय समय पर जाकर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करती हैं, क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जैसे फिजी में ये विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसके पहले सम्मेलन आयोजित हो चुका है। कई अन्य देशों में, जैसे यूरोप में लिस्बन में आयोजित किया गया था 2018 में। तो इस तरह के जहां कम बोली जाती है हिंदी, वहां भी समय समय पर, चाहे आईसीसीआर की तरफ से हो या भारतीय सरकार की तरफ से हो या अन्य संस्थाओं की तरफ से, कार्यक्रमों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन और सेमिनारों का आयोजन समय समय पर किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रयास तो अपने आप ही हो ही रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सम्मेलन में भागीदारी 50 देशों के स्कॉलर्स की भी है, और वो 50 देश सभी सिर्फ मॉरिशस और फिजी नहीं है या गिरमिटिया देश नहीं है, बल्कि ऐसे कई देश हैं जहां शायद आप ऐसा सोचे कि वहां हिंदी होगी ही नहीं। हंगरी की हम बात करें, हम पोलैंड की बात करें, तो बहुत ऐसे देशों से हम इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिंदी शिक्षक, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी सभी उपस्थित हैं। तो हिंदी सम्मेलनों के आयोजन के समय भी इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि पूरे विश्व की भागीदारी इसमें हो, जितनी भी संभव हो सभी की भागीदारी हो। तो ये सभी प्रचार प्रसार में, क्योंकि अपने देश में जाएंगे तो वापस कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से, जिसका कि फिर वो अपने देश में प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो इस तरह से पूरे विश्व का ध्यान रखा जाता है ज्यादातर हिंदी सम्मेलनों में। जी बिल्कुल। हितेश जी, एक मेरा सवाल आपसे और है कि हिंदी को रोजगार से जोड़ा जाए, हिंदी और रोजगार का मुद्दा, ये भी खासा अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? हिंदी और रोजगार, मुझे लगता है कि आप अब से नहीं, 20 वर्ष पहले इसकी मुनादी हो गई थी कि बाजार हिंदी के बिना नहीं चलेगा। जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो एक एफएमसीजी का बड़ा ब्रांड है कोका कोला, पेप्सी, इन्होंने जब कहा ठंडा मतलब कोका कोला, अंग्रेजी में वो अपील पैदा नहीं हो पा रही थी। दुनिया के सबसे बड़े बाजार में अगर आपको कुछ करना है
तो हिंदी से चलना पड़ेगा। जो डायस्पोरा है, जो भारतवंशियों का जो प्रसार है, अगर उनको लेकर साथ चलना है तो आपको हिंदी को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है, और खासतौर से तकनीक में जब अनुवाद एक पलक झपकते हो जाता है तो हिंदी अब अनुवाद की भाषा नहीं रही, अंग्रेजी की चेरी नहीं रही। गूगल के लिए हिंदी हो या अंग्रेजी, वो 1 सेकंड में अनुवाद कर देता है। तो अनुवाद से आगे निकल गई है। जिसके पास नया आइडिया है वो आज उसे इनकैश कर रहा है, वो उसे भुना रहा है। तो मुनाफा कमाने के लिए नए विचारों की भाषा हिंदी बनी है। और मैं एक बात और कहता हूं, जो यहाँ भालचंद्र नेमाड़े जी भी पहले उसको बार बार कहते रहे कि मतलब भारत का विशुद्ध भारतीय चिंतन का वो विचार है कि मातृभाषा में सोचना ये हमेशा फलदायी होता है। जिस भाषा में सोते हो, सपने देखते हो, जिस भाषा में रोते हो, जिस भाषा में आक्रोशित होकर गाली देते हो, जिस भाषा में पहाड़े गिनते हो, अगर वास्तव में उसमें सोचोगे तो जीवन में कुछ आगे जाओगे। तो रटी रटाई जो जानकारी है उसके आधार पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। हिंदी के पास विपुल मानव संसाधन है और मातृभाषा में नए विचारों को साथ आगे ले जाने की शक्ति है। तो मुझे लगता है रोजगार की भाषा हिंदी बड़े स्तर पर होने वाली है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, विश्व के 130 से अधिक देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और वो हिंदी बोलते भी हैं, समझते भी हैं, जिसके चलते पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से दुनिया में हुआ है। तकनीक की दृष्टि से भी हिंदी ने अपना खास स्थान बनाया है। जाहिर सी बात है, विश्व हिंदी सम्मेलन जो फिजी में आयोजित हो रहा है और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, वो हिंदी के प्रचार प्रसार में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।